क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है? ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना ही कुछ समझ आ रहा है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं से एक हल्की सी आवाज आती है, चुप रहो, सब ठीक हो रहा है। अगर ये बात तुम भी महसूस कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि शायद अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बहुत बड़ी शक्ति पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रही है, जो दिखती नहीं है पर हर एक चीज को चला रही है, जिसे हम भगवान कहते हैं। और जब भगवान काम करते हैं तो ना कोई शोर होता है, ना कोई बड़ी हलचल, बस धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अंदर की पूरी दुनिया। अगर तुम इन बदलावों को महसूस कर रहे हो, तो अब एक काम जरूर करना, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की उसी यात्रा का हिस्सा है जिस पर तुम अब चलने लगे हो। अब ध्यान से सुनो, भगवान जब किसी की जिंदगी में उतरते हैं, तो सबसे पहले वो तुम्हारी नज़र बदलते हैं। सब कुछ पहले जैसा होता है, वही लोग, वही हालात, वही बातें, लेकिन तुम्हें अब सब कुछ अलग लगने लगता है। वो शोर जो पहले अच्छा लगता था, अब परेशान करता है। वो भीड़ जिसमें तुम पहले घुल जाते थे, अब बोझ सी लगती है। और अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर भीतर से लगता है कुछ तो चल रहा है। ये बदलाव तुम्हारे बस का नहीं है, ये किसी और की प्लानिंग है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब भगवान काम करते हैं, तो वो तुम्हारी ज़रूरतें नहीं, तुम्हारी सोच बदलते हैं। और जब ये सोच बदलने लगे, तो समझो ईश्वर ने तुम्हारी कहानी में प्रवेश कर लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आत्मा की यात्रा की पहली सीढ़ी है। दूसरा संकेत आता है जब तुम चीज़ों को छोड़ने लगते हो। वो चीज़ें जो कल तक ज़रूरी लगती थीं, रिश्ते, सपने, आदतें, अब दिल खुद कहता है, जाने दो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। पहले अगर कुछ हाथ से निकलता था तो दिल टूटता था, मन बेचैन होता था। अब कुछ छूटे तो मन शांत रहता है। ये संकेत है कि अब तुम्हें छुड़ाया जा रहा है, और तुम विरोध नहीं कर रहे, तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, चुपचाप। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में जा चुकी है। अब तुम अपनी नहीं, ईश्वर की योजना में जी रहे हो। तीसरा संकेत, अकेलापन अब डरावना नहीं लगता। पहले मौन परेशान करता था, अब वही मौन भीतर उतरने का रास्ता लगता है। अब अगर कोई साथ ना भी हो तो कमी महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर बैठा है, जो बिना बोले सुनता है, जो बिना छुए थाम लेता है। अब बाहर की संगति जरूरी नहीं लगती, भीतर की संगति सुकून देती है। अब शोर से दूरी अच्छी लगती है, और मन पहली बार अपने ही विचारों की आवाज सुनता है। यही वो समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा बोलते हैं, बिना शब्दों के, बस अनुभवों में। चौथा संकेत, हार अब दुख नहीं देती, बल्कि समझ देती है। पहले जब कुछ बिगड़ता था तो सवाल उठते थे कि क्यों हुआ ये मेरे साथ। अब वही चीज अगर टूट जाए तो भीतर से एक आवाज आती है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं था। अब हर हार एक नई समझ बनकर आती है। अब सफलता का मतलब बदल जाता है। पहले कुछ पा लेना सफलता थी, अब बिना शांति खोए हर परिस्थिति से निकल जाना वो असली सफलता लगती है। और जब तुम ये सब महसूस करने लगो, तो समझो भगवान अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। पांचवा और आखिरी संकेत, जब मन खुद कहता है अब चुप रहो। अब जानने की, पढ़ने की, सुनने की इच्छा कम हो जाती है। बस एक खिंचाव होता है भीतर बैठने का, अपने आप से मिलने का। अब भगवान को शब्दों में बुलाने की जरूरत नहीं रहती। अब हर सांस, हर नज़र, हर भावना में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अब मैं अकेला नहीं हूं, अब कोई मेरे साथ चल रहा है। अब जीवन में सवाल नहीं रह जाते, न शिकायत न मांग, बस एक मौन धन्यवाद, तू चुपचाप आया और मुझे बदल दिया। अगर तुमने इन पांचों संकेतों को महसूस किया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं थी, ये तो तुम्हारे भीतर की आवाज थी जिसे शब्दों में ढाल दिया गया। अब एक बात और सुन लो, अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में उतर गए हैं तो रुकना मत। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक काम जरूर कर देना, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो उसी यात्रा का हिस्सा है जिस पर अब तुम चल चुके हो। अब ये शुरुआत है, यहाँ से ईश्वर तुम्हारे अंदर से बोलेंगे।